हाफ पोर्शन पूरा सीधा हो चुका है। अब बाकी का इधर करना है, तो पूरा सीधा कर लेते हैं, फिर आप लोग को अब जो क्रीम अप्लाई करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है, वो सब दिखाते हैं। सबसे पहले इनका इतना देखिए बाल इस तरह से, ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेटनिंग है, मतलब इसको ये नहीं करना है, मतलब यही स्ट्रेटनिंग नहीं है, इसके ऊपर क्रीम फिर अप्लाई होगा। बस स्ट्रेट इसलिए किया कि क्रीम अच्छे से इसमें अप्लाई हो पाए। तो बाकी का 50% मेरे पति देव करेंगे। तो इनका हेयर अब स्ट्रेट हो गया है, तो स्ट्रेट होने के बाद में फर्स्ट स्ट्रेटिंग हो गया, तो अब इनके बाद में अब क्रीम अप्लाई करेंगे। तो कौन सा कंपनी का मैं ले रही हूँ दिखा दे रही हूँ। तो ये 2 क्रीम है, मतलब हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए ये 2 चीज आपको दोनों अप्लाई करना होगा। तो एक स्मूथनिंग क्रीम है और एक है स्ट्रेटनिंग क्रीम है। तो स्ट्रेटनिंग वाला क्रीम जो इसमें लिखा हुआ है देखिए, स्ट्रेटनिंग क्रीम, ये सेकेंड में अप्लाई करना है। फर्स्ट कोट में आपको ये स्मूथनिंग अप्लाई करना है। तो पहले हेयर स्मूथ हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, इससे मतलब 50% सीधा हो जाएगा इससे। तो इसके बाद में फिर ये स्ट्रेटनिंग वाला क्रीम, तो ये जो एक फिक्सर है, मतलब उसके बाद में जो सीधा हो जाएगा ना, तो ये फिक्स रखेगा बाल को, तो वो स्ट्रेटनिंग क्रीम है। तो ये सेकेंड में अप्लाई होगा, फर्स्ट में स्मूथनिंग अप्लाई होगा। तो बाल जो बहुत फ्रीजी होता है, इनका बहुत ज्यादा फ्रीजी था, अभी तो सीधा कर दी है बोल के दिख रहा है, तो बहुत फ्रीजी और एकदम फैला हुआ सा रहता है। तो ये जैसे ये क्रीम अप्लाई हो जाएगा ना, तो एकदम स्मूथ सीधा सा हो जाएगा। उसके बाद ये फिक्सर है, मतलब इसको लगा देने के बाद एक फिक्स हो जाएगा कि अब जितना आपका जैसा सीधा हो गया है, फिर जब तक आपका बाल न्यू हेयर नहीं निकल जाता तब तक ये सीधा ही रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट अब अप्लाई कर लेते हैं इनका ये स्मूथनिंग वाला क्रीम। तो इसको पूरा निकाल लेते हैं और आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे कर रहे हैं। हम लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो कुछ ये करेंगे, कुछ हम करेंगे, ज्यादा इनको करवाएंगे। तो इधर का बाल हाफ में नहीं टाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा मैं लेते जाऊंगी और मुझे करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एकदम पतला पतला पोर्शन लेना है। बहुत कम बाल का एकदम हमें करना है कि मतलब सारे बालों में ये क्रीम अप्लाई होनी चाहिए। तो इसी वजह से कोशिश करना है कि जितना कम बाल लेना है कि पूरा क्रीम लगे। इतना बाल लेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, तो ये अच्छे से लग जाएगा। पहले ग्लव्स वेयर कर लेते हैं। ग्लव्स पहन लिए, अब इतना सा बाल ले रहे हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा सा। तो ये क्रीम है, तो क्रीम में ब्रश डाल लिए, तब थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रीम लेना है और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। बस अब इसको इस तरह से, तो जड़ पे नहीं लगाना है, मतलब ½ इंच का एकदम गैपिंग दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, ½ इंच का गैपिंग रख के। टाइमिंग जरूर चेक कर ले। तो अभी जितना टाइम हो रहा है 2:40 हो रहा है ना, 2:40 हो रहा है। तो हम लोग को कम से कम इनका लगने के बाद फिर टाइमिंग देख लेना है। तो जो पहले हो जाएगा तो उसको पहले ही हम लोग को इनको धोने के लिए एकदम डाल देंगे। तो ये हो गया, इस तरह से एकदम सीधा कर लेना है। देखिए सारे हेयर में मतलब जाना चाहिए। तो आप कंघी भी कर सकते हैं, कि हल्का सा कंघी करके भी देख सकते हैं। जिससे कंघी करने से ना बाल के अंदर तक अच्छे से पूरा क्रीम चला जाता है। इस तरह से देखिए इसमें तो एक पार्ट हो गया। तो फिर से हम लोग ऐसे ही खोल के फिर थोड़ा सा बाल ले लेना है। फिर उसके बाद में अपना बाल को फिर बाद में इधर साइड में लगाते जाना है। फिर से इतना सा एकदम थोड़ा थोड़ा सा बाल लेना है। फिर से क्रीम नीचे से भी ऊपर से भी, और ऐसे से करके आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा जो होगा आपको खुद ही आपके हाथ में आ जाएगा। जितना बाल में लगना चाहिए वो खुद लगेगा। और इस तरह से एकदम ऐसे सीधा ही करके रखना है। और एक बार कोम भी हो सके तो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बाल के अंदर जो भी फंसा और घुमा हुआ बाल होगा तो वो भी एकदम उसमें भी अच्छे से लग जाएगी। इस तरह से इसको ऐसे लगा के सीधा करके रखते जाना है। इसको जितना जल्दी लगाना है, क्योंकि इसको 45 मिनट रखना है। तो बहुत टाइम, अगर 1 घंटा लगा देंगे इसी को लगाने में तो फिर हम लोग को टाइमिंग मैच करना दिक्कत हो जाएगा। आगे वाला बाल फिर उतना अच्छा स्मूथ नहीं हो पाएगा। ऐसे करके इसको एकदम ऐसे सीधा ही रखना है, क्योंकि घूमना नहीं चाहिए, एकदम ऐसे सीधा ही रखना है इसको।
बस अब इसी तरह से सारे बाल को हम लोग को इसी तरह से कवर करना है। थोड़ा थोड़ा पार्टीशन में एकदम लेते जाना है और साइड करते जाना है। इसको आपको क्लिप का जरूरत जरूर एकदम लगेगा ही लगेगा, बिना क्लिप का थोड़ा दिक्कत होगा करने में। बस ऐसे ऐसे लेते जाइए, करते जाइए। तो सारे को इसी तरह से फटाफट से एकदम क्रीम लगा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। इनका पूरा क्रीम अप्लाई हो गया है, कंप्लीट हो गया है सारा। अब पूरी तरह से ऐसे सीधा करके छोड़ देना है। कंघी नहीं किए हैं, कंघी करने का जरूरत नहीं। अगर आप पहले अगर इस तरह से, इसीलिए एक बार बाल को स्ट्रेट कर लिए थे कि क्रीम अप्लाई करने के बाद में ना इस तरह से सीधा कंघी नहीं भी करेंगे तो हेयर स्ट्रेट रहेगा। तो 15 मिनट में हम लोग लगा के कंप्लीट कर लिए थे। अब आधा घंटा के लिए इसको पूरी तरह से छोड़ देंगे, या 40, अगर हेयर बहुत ज्यादा जिसका थोड़ा करली है तो कम से कम उनको 30 मिनट और 45 मिनट तक भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा करली है, इनका मीडियम करली था, मतलब है करली, आगे का थोड़ा ज्यादा करली था, पीछे थोड़ा कम था, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इनका 30 मिनट पूरा रख ही लेते हैं, क्योंकि पहले तो 15 मिनट इधर हो ही चुका है, तो इसलिए 30 मिनट इनको रख लेंगे। 30 मिनट के बाद में इसको चेक कैसे करना है वो बता दे रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग वगैरह घर पे करने के लिए बहुत ज्यादा केयरफुली करना चाहिए, नहीं तो हम बाल ज्यादा हार्म हो जाएगा। तो इस तरह का एक बाल लेके चेक करने के लिए, देखिए इसमें से एक हेयर इसमें से लीजिए, इस तरह से एक हेयर लेके और आपको ब्रेक करके इस तरह से देखिए खींच के इस तरह से आपको देखना है। देखिए ये आपको इस तरह से खींचेंगे ना तो देखिए स्प्रिंग जैसा ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखिए इस तरह से होना चाहिए, मतलब क्रीम काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका मेन चेक करने का यही एक तरीका है, मतलब आप बाल को अगर खींचे वो टूटना नहीं चाहिए, वो एक स्ट्रेचेबल के फॉर्म में आ जाना चाहिए। देखिए ऐसे खींच रहे हैं तो टूट नहीं रहा है, देखिए इस तरह का स्ट्रेचेबल जैसा हो जा रहा है, तो मतलब एक रबड़ वाला फिनिशिंग आ जाना चाहिए। तो ये और ज्यादा स्प्रिंग जैसा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, मतलब पता चल जाएगा हमारे बाल पोर्स बहुत पतला हो गया है। अब हम लोग इसको फिर धो के इसके ऊपर में जो हम लोग का न्यूट्राइजर है, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम, तब उसको अप्लाई करेंगे तो वो सेट कर देगा। उसके बाद में ऐसा ही रहेगा फिर उसके बाद जब तक इनका ये बाल है तब तक। तो यही चेक करने का तरीका है। तो एक पीस चेक करके आपको बता दे रहे हैं, तो एक आध दो इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। तो 30 मिनट के बाद में फिर इनका हेयर वॉश करवा लेते हैं और फिर दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है। तो वीडियो भी बनी रही है। तो देखिए इनका हेयर वॉश हो गया है 30 मिनट के बाद में। इनका 30 मिनट, हाँ एकदम 30 मिनट ही रखवाएं, उससे ज़्यादा नहीं रखवाएं। हेयर वॉश हो गया एकदम अच्छे से, मतलब धो लेना है। शैम्पू नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। अगर आपका क्रीम ऐसे ही डायरेक्ट अगर अच्छे से छूट जा रहा है तो आप क्रीम मतलब शैम्पू मत अप्लाई कीजिए, और या फिर अगर नहीं छूट रहा तो हल्का सा एकदम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही डायरेक्ट भी आप अच्छे से धो लीजिए। और उसके बाद में आप इनके हेयर को अच्छे से मतलब ड्राई करना है। तो अब अच्छे से मैं ड्रायर निकाल ली हूँ। अब ड्रायर से अब अच्छे से इनका हेयर को पहले ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए इनका बाल पूरी तरह से अब इनको ड्राई कर दिए। अब ड्रायर मार के पूरा ड्राई हो गया है। तो देखिए इनका बाल, इनको इसलिए इनको ये सीधा करवाने, देखिए इसमें बहुत इनका टूटा हुआ हेयर है जो इस तरह से ऊपर की ओर आ जाता है छोटा छोटा, तो ये बहुत खराब दिखता है, एक लाइन से नहीं दिखता। देखिए बहुत ऊपर से नीचे तक इनका बहुत सारा न्यू ग्रोथ बाल भी है और टूटा हुआ हेयर है, तो वो इस तरह से। और ये अगर सीधा हो जाएगा कि स्मूथ हो जाएगा ना, तो एक लाइन से ये पता नहीं चलेगा, ये टूटा हुआ हेयर में मिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब इनका फिर से वापस से अब इनको पूरी तरह से एकदम स्ट्रेट मारना है, स्ट्रेटनिंग चलाना है। तो फिर से इनको पार्टीशन कर लेना है। अब पार्टीशन करके वापस से फिर हम लोग का जो न्यूट्रलाइजर क्रीम है, तो स्ट्रेटनिंग क्रीम, वो अप्लाई करने से पहले इसको फिर से जैसे स्टार्टिंग में सीधा किए थे पूरी तरह से अब पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छे से अब इसको सीधा करना है। पहले इसको पार्टीशन कर लेते हैं, फिर वैसे ही पार्टीशन करके थोड़े थोड़े पार्ट में और स्ट्रेटनिंग चलानी है। तो इनका अब हेयर को पार्टीशन कर दिए इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा सेक्शन यहाँ से निकालते जाएंगे और फिर से एकदम इनको एकदम थोड़ा थोड़ा बाल लेना है। अब इतना इतना हेयर, और इसको ऊपर इस तरह से फंसाते जाएंगे।
इसको एकदम थोड़ा सा खींच के और एकदम फुल स्ट्रेट मारना है इसको एकदम। और इसमें जो स्ट्रेटनिंग यूज करेंगे ना, स्ट्रेटनिंग मतलब अच्छी कंपनी वाली होने, ऑर्डिनरी वाली स्ट्रेटनिंग से आप हेयर स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर एक बराबर नहीं होता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा कभी हीट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर एक मेंटेन करने वाला एकदम होना चाहिए। अच्छा कंपनी वाला ही आप स्ट्रेटनर यूज करिएगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा, तो बाल खराब होगा पक्का। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से बाल निकालते जाएंगे। जैसे इसके साथ ये स्ट्रेटनर चल रहा है तो बालों में एकदम एक शाइनिंग आते जा रहा है। तो इसमें जो क्रीम अप्लाई हुआ था, अब इसके बाद में ये स्ट्रेटनर चलने के बाद एक शाइनिंग आ जा रहा है। तो इसके बाद ये पोर्स ओपन हो जाएगी, तब हम लोग स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम डालेंगे। तो ये हेयर पहले स्मूथ हो गया अब अच्छे से, अब क्रीम जो है ना बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से पहले स्मूथनिंग वाली क्रीम लगाई जाती है। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा हेयर को हम लोग को फिर से, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन है, अगर परमानेंट स्ट्रेटनिंग चाहिए तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। देखिए इनका बाल आप लोग को अभी दिखाए थे कितना बुरी तरह से एकदम ऊपर इस तरह से निकला हुआ था। तो इसी वजह से इनका हेयर बहुत डैमेज था और इनका आगे का सारा कुछ एकदम ऊपर की ओर निकला हुआ था, जिसकी वजह से एकदम हेयर जो है ना एक बराबर से इक्वल नहीं लगता था। तो अब देखिए बाल सिर्फ इतना सा ही, इससे बाल कितना अच्छे से एकदम सीधा हो गया है, एक लाइन से आ गया है। टूटा हुआ छोटा हेयर उतना जल्दी दिख नहीं रहा है जितना इसमें दिख रहा है। देखिए इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ऐसा, तो इसलिए अब स्मूथ हो गया है। जब स्ट्रेटनिंग लग जाएगा तो बिल्कुल ये छोटा छोटा है ना, ये भी नहीं दिखेगा। बस इतना इतना ही, एकदम थोड़ा थोड़ा पार्ट ही लेके करना है, बहुत ज़्यादा हेवी पार्ट में नहीं करना है, क्योंकि अब इसको एकदम हर हेयर में स्ट्रेटनिंग होनी ही चाहिए। तब हमारा क्रीम जो अभी अब स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे वही है इसका सेटिंग, कि वो सेट करके बाल को फिर जब तक ये बाल है तब तक उसको सीधा रखना है। इसलिए एकदम बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट होना ज़रूरी है एकदम, खासकर नीचे में यहाँ पे बाल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और इस जगह के आसपास, क्योंकि सबसे पहले बाल यहीं से ही मुड़ता है। बाल एकदम हेल्दी हो गया है। देखिए एकदम ये इससे पता चल रहा है, देखिए एकदम कितने, ये देखिए इस तरह से गिर रहा है, एकदम भारीपन आ गया है और एकदम स्मूथ। नीचे का लगभग हेयर एकदम सीधा हो चुका है। अब पूरा हेयर को इसी तरह से सीधा करना है, सारा हेयर को स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा वाला क्रीम कैसे अप्लाई करना है फिर वो दिखाते हैं। हाँ, अब हम लोग वापस से फिर से आ गए हैं नेक्स्ट क्रीम में। ये क्रीम थोड़ा सा पतला होता है, पहले वाले क्रीम से थोड़ा सा ये पतला होता है लिक्विड में। और बस अब इसको भी सेम जो प्रोसेस था फर्स्ट वाला क्रीम को अप्लाई किए थे स्मूथनिंग वाला, वैसे ही स्ट्रेटनिंग वाला क्रीम भी इसी तरह से अप्लाई करना है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में लेके पूरा हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर लिए थे, अब बस अप्लाई करना है। इसको भी इसी तरह से सेम सीधा सीधा लगा के ऐसे ही
छोड़ देना है इसको भी कहीं से। हाँ पूरा हम लोग इसी तरह से अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो बस सिंपल ऐसे ही सीधा सीधा अप्लाई करके पहले वाले क्रीम जैसा ही रखना है, तो लगा लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। इनका सेकंड क्रीम पूरा अप्लाई हो गया है, तो देखिए अब बस अप्लाई होने के बाद इस तरह से स्ट्रेट करके बस छोड़ देना है एकदम, जैसे ये समझ लीजिए फेविकॉल है, मतलब बस जैसा हम लोग बाल को अभी छोड़ देंगे ये क्रीम लगा के वैसा ही सेट रहेगा। तो इसमें कहीं से भी बाल को साइड से मतलब घूमने नहीं देना है। जैसे ये हल्का सा भी इस तरह से घुमा हुआ दिख रहा है तो ये फिर इसी में ही सेट हो जाएगा। उसके बाद हम कितना भी स्ट्रेटनर चला लेंगे सीधा जरूर हो जाएगा, लेकिन धोने के बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीधा रखना है। तो इसमें जब ये पूरा ड्राई होके देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा हार्ड होने लगा है, तो ये पूरा जब सूख जाए तो ऐसे 30 मिनट में सूख जाएगा। ऐसे इनका 8 बजे खत्म किए हैं, 8:30 बजे तक सूख जाएगा। उसके बाद में इनको फिर वॉश करवा देंगे, फिर धोने के बाद में फिर रिजल्ट दिखाते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस और है तो आप लोग को वो भी दिखाएंगे। तो चलिए 30 मिनट के बाद दिखाते हैं। देखिए ये धोने के बाद इनका 30 मिनट के बाद हेयर वॉश हो गया। उसके बाद में हेयर वॉश शैम्पू से नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट आपको पानी से अच्छे से धोना है। और धोने के बाद में इसमें मास्क जरूर लगाना है, कंडीशनर नहीं, मास्क लगाइएगा, हेयर मास्क। इसी का ही लॉरियल का हिस्सा हम आपको शैम्पू कौन सा और मास्क यूज करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और लिंक भी होगा तो आपको वीडियो में डाल देंगे, आपको अमेजोन में आराम से मिल जाएगा। तो आपको यही मास्क ही अप्लाई करना है। तो मास्क लगा के 10 मिनट छोड़ के फिर से हेयर वॉश करके उसके बाद में ड्राई चल रहा है, फिर ब्लो ड्राई होगा, उसके बाद स्ट्रेटनिंग होगा। तो अभी पहले 50% बाल ड्राई हो जाए तो सीरम अप्लाई करना है, तो पहले ड्राई हो जाने दीजिए। तो इनका हेयर वॉश होने के बाद में अब इनको हल्का सा ड्राई कर लिए 50%, मतलब बहुत ज़्यादा गीला था तो 50% ड्राई कर लिए। अब इसमें मास्क अप्लाई हुआ था, शैम्पू अप्लाई नहीं हुआ है। अब हेयर को अब और अच्छा बनाए रखेगा, तो सिल्क रखेगा बोल के, तो इस वजह से इतना सारा कुछ यूज हुआ है। तो उसको थोड़ा सा और सिल्की बनाने के लिए ये है सीरम। तो ये मैं मॉर्गन वाला सीरम यूज कर रहे हैं, आप लोग कोई भी अच्छा सीरम यूज कर सकते हैं। तो हल्का सा इसको 1 ड्रॉप काफी है, इतना सा सीरम बस ऐसा करके हल्का हल्का सा एकदम हल्के हाथों से। तो इसको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर हेयर लगाना है एकदम। तो हल्का सा बाल जब गीला हो तभी डाल लेना है, एकदम ड्राई में नहीं। हल्का सा बाल में नमी हो तो अच्छे से सीरम मिक्स हो जाता है। इसको तेल जैसा ऐसे रफ करने का जरूरत नहीं है, इतना सिल्की होता है कि बहुत अच्छे से एकदम बाल में चला जाए। ऐसे हाथों से कर रही हूँ तो जरा से भी ज्यादा से मुझे टैंगल नहीं मिल रहा है, तो आराम से निकल जा रहा है। हल्का फुल्का टैंगल होगा तो सीरम एकदम आराम से छुड़ा देगा, तो इनको कोई भी अगर ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सीरम ऐसे रेगुलर भी अप्लाई करना ही चाहिए, तो कोई भी टैंगल नहीं होगा। देखिए आराम से, देखिए अभी कोम एक बार भी अभी हुआ नहीं है, लेकिन आराम से बाल से उंगली से पार हो जा रही है। मतलब इनका बाल एकदम स्मूथ हो चुका है, सिल्की हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ब्लो ड्रायर यूज करेंगे। तो ब्लो ड्रायर आप लोग ऑप्शनल है कि ब्लो ड्रायर यूज करना है या डायरेक्ट स्ट्रेटनर भी यूज कर सकते हैं। तो इसका अभी इनका बाल 50% से ज्यादा, मतलब 60% के करीब ये सूख चुका है। तो अब हम लोग थोड़ा सा गोल वाला, अगर आपके पास कोम हो तो जिससे ब्लो ड्रायर मारने में आसानी हो जाएगा, तो आपको, क्योंकि हम ऑन करके नहीं बता रहे हैं, आपको ऐसे ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो आपको गोल वाला कॉम से इतना हेयर ले लीजिए और उसमें राउंड किया जाता है, इस तरह से राउंड हो जाता है। उसके बाद इसको इस तरह से आपको सटा के मारनी होती है। तो ये इस तरह से ऐसे करके आपको कोम के पास में इस तरह से खींच के मारना होता है। तो इसको बोलते हैं ब्लो ड्रायर। तो आपको पूरी तरह से मतलब एकदम सटा के देंगे तो इससे में स्ट्रेटनर का काम करेगा, और स्ट्रेटनर जितना हार्म नहीं करता है। तो इसलिए पहले एक बार ब्लो ड्रायर मार देंगे तो बहुत हल्का से स्ट्रेटनर चलाएंगे तो इनका बाल सीधा हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर नहीं चलाना चाहते कि बाल हार्म हो, तो इस वजह से बहुत हल्का ही चलाए। तो एक बार हम लोग इस तरह से हल्का सा इनका सीधा इससे ही कर लेंगे, फिर स्ट्रेटनर से हम लोग बहुत जल्दी हल्का फुल्का मारेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनका। अब ब्लो ड्रायर करते हैं। तो मैं यही कंघी यूज कर रही हूँ क्योंकि राउंड वाला कंघी मुझे मिल नहीं रहा है, लेट हो रहा है, तो इसी कंघी से ही यूज कर ले रहे हैं।
देखिए अभी स्ट्रेटनर चला भी नहीं है, बाल एकदम ऐसे ही बिना कुछ किया हुआ ही बाल इतना स्ट्रेट लग रहा है, जबकि इनका बहुत काफी कर्ली हेयर है। अभी बिना स्ट्रेटनिंग का ही इनका 80% बाल सीधा हो गया, बस हल्का सा स्ट्रेटनर चला देंगे तो ये सेट रहेगा। अभी 3 दिन तक इनको ना ही हेयर वॉश करना है, ना रबड़ लगाना है, ना क्लेचर लगाना है, ना ही इनको भिंगाना है। तो ये 3 दिन के लिए सबको जो भी करेंगे तो ये फॉलो करना ही पड़ता है। 3 दिन के लिए आपको एकदम केयर करना होगा, इसमें पानी ना लगे, रबड़ ना लगे, इसको जुड़ा वगैरह नहीं करना है, आपको खुला ही रखना है 3 दिन के लिए। तो ये पनिशमेंट है एक 3 दिन का। तो चलिए अब स्ट्रेटनर करते हैं, तो इसके लिए पहले इनका सारा हेयर फिर से पार्टीशन कर लेते हैं। तो अब इनका हेयर को पार्टीशन कर लिए, अब स्ट्रेटनर चलाना है। तो स्ट्रेटनर थोड़ा सा अब हम लोग को हिट दे रहे हैं, तो अब अच्छे से लास्ट यही इनका स्ट्रेटनर है, जो अब जो हो रहा है यही इनका लास्ट रहेगा। तो इनका लास्ट स्ट्रेटनर, अब जितना इसमें क्रीम है, अब जैसे ही वो इनहेंस होने लगेगा और ऊपर आने लगेगा, तो क्रीम है जैसे ही अब उसमें शाइनिंग आएगी और क्रीम के ऊपर देखिए एक चमक आने लगेगी हेयर के ऊपर, ये फिर से एक्टिव हो जाता है क्रीम जैसे ही इसमें आयरन लगता है। इसलिए आयरन लगाना बहुत जरूरी है, और यही इनके 3 दिनों तक ये क्रीम जो है फिक्स रखेगा इनके बालों को। अब क्रीम एक्टिव हो गया, जैसे ही आयरन लगा तो एकदम अच्छे से इसको आयरनिंग करनी है, छोड़ना नहीं है जरा सा भी बाल। तो बहुत पतला पतला देखिए एकदम अब क्रीम एक्टिव हो गया। अब इसके ऊपर ये जो है एकदम फिक्स ऐसा हो गया। अब ये अगर 2-3 दिन तक ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा तो सेट हो जाएगा इतना में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बाल लेके फिर से जैसे किए थे, लेकिन अब एकदम एक भी हेयर को नहीं छोड़ना है, बहुत केयरफुली सबको करना है एकदम। ऐसा 2 से 3 बार में एकदम लगभग बहुत अच्छा स्ट्रेट आ जा रहा है, देखिए। तो ये नॉर्मल है, अभी इसमें क्रीम एक्टिव नहीं हुआ है। स्ट्रेटनर इसीलिए चलाना होता है क्योंकि हमारा क्रीम जो है ना वो पूरी तरह से लगने के बाद भी देखिए इतना स्ट्रेट नहीं करता है। जैसे इसमें क्रीम आयरन होता है, इसका ऑयल एक्टिव हो जाता है और वो उसको सीधा करके रखता है। तो यही 3 दिन तक ये प्रोसेस अगर रहेगा बालों में तो ये इसको सीधा कर देगा। फिर आप 3 दिन के बाद भी धोएंगे तो ऐसा ही बाल रहेगा। तो चलिए अब इसको इसी तरह से लगभग सारा हेयर को हम लोग को एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको करना है। तो अब कर लेते फटाफट। तो देखिए एकदम इसको फर्स्ट मतलब हम लोग बहुत 1 नंबर पे ही किए थे, अभी मैं 2 नंबर पे स्ट्रेटनिंग चला रही हूँ क्योंकि इसको क्रीम को एक्टिव करने के लिए हीट थोड़ा सा अच्छा ही चाहिए होता है। तो देखिए जैसे ही मैं इसमें अब क्रीम एक्टिव हो रहा है तो क्रीम का महक मुझे आ रहा है, आप लोग को नहीं आएगा। तो इसी तरह से अब पूरा सारा हेयर को अब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को रिजल्ट दिखाते हैं फाइनल। तो अब देखिए पूरा फुल हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया। अब थोड़ा बहुत ऊपर से चेक कर लेंगे कि जहाँ जहाँ से अगर छूटा हो तो ऊपर अगर हल्का फुल्का कहीं से अगर लग रहा है कि कान के पास में वेव आता है और थोड़ा सा सामने में, इधर पीछे तो देखिए पूरी तरह से एकदम कंप्लीट है।
से भी नहीं छूटा हुआ है, सारा बाल एकदम अच्छे से हो गया है कंप्लीट। ओके, कितना स्ट्रेट है और कितना शाइनिंग आ रहा है। अब देखिए बाल कितना हेल्दी लग रहा है। बाकी का 3 दिन अब इनको केयर करना है, इनको देखना है इस बाल को, इनको मतलब पसीना ज़्यादा नहीं होने देना है, क्योंकि साइड साइड पसीना आएगा बालों में तो वो फिर से घूम जाएगा, तो इसलिए उसको भी इनको हमेशा हवा करना है या फिर ऐसे ठंडा जगह में रहना है कि बहुत ज़्यादा पसीना हो, उसको भी केयर करना होगा। धोना नहीं है, रबड़ नहीं करना है, क्लेचर नहीं करना है, ये सारा चीज़ को अभी इनको ध्यान देना होगा। सिर्फ नहाने समय थोड़ा देर के लिए इनको जरा सा इस तरह से, अगर जैसे 3 दिन तक क्लेचर नहीं करना है लेकिन नहाना है किस तरह से, बस इसको इस तरह से हल्का सा पकड़ के जरा सा एकदम प्यार से हल्का सा इस तरह से, बस इतना सा ऐसे करके आपको जरा सा बस खल लगा देना है और कुछ नहीं करना है। इसको फोल्ड वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी तो इनका गर्म है थोड़ा सा हेयर, अभी जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो अब कंप्लीट। अब आप लोग बताइएगा कितना समझ में आया, क्योंकि ऐसा तो बार बार वीडियो बन नहीं सकता है, तो मैं बना रही थी। अगर मुझे बोली कि करना है तो मैं सोची कि करेंगे तो आप लोग को भी दिखा देंगे, आप लोग को भी जहाँ तक समझ में आएगा तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनिंग का 10,000-15,000 लगता है पार्लर में करवाने का। आप घर पे करेंगे अगर तो आपका किन्हीं की सहायता से, लेकिन अकेले नहीं हो सकता है, आपको 1-2 लोग की मदद चाहिए होंगी इस तरह से करने के लिए। स्ट्रेटनिंग अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करना, ये सब चीज़ आना चाहिए, तो बस उसके बाद में आपको बहुत अच्छा घर पे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पार्लर वाला 10-15 हज़ार वाला चीज़ आपके घर पे हो जाएगा। तो आपको कैरेटिन वाला भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम अपना कैरेटिन करवाए थे लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाए थे। तो कैरेटिन में हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं होता है, लेकिन क्यों किया जाता है कैरेटिन, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। जब मैं करूंगी तो बता दूंगी, आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आज वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इनको कैसा लग रहा है बताइए। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील बहुत ही अच्छा है। 12:30 बजे से स्टार्ट किए थे, अभी रात के 11 बज रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू मेरे भैया। भाई मेरा तो कोई नाम ही नहीं। भैया बोलो मत भैया, जा रहे कहीं चलो। माता श्री। तो ये बाल अभी बिल्कुल ऐसे ही, इनको 2-3 दिन तक थोड़ा इरिटेट होंगे, लेकिन बाल इतना सीधा है कि इनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन कान के पीछे वगैरह नहीं करना है, नहीं तो ये ना ऐसे करके वेव आ जाएगा आपको कान में, ऐसे करके फिर वो सेट हो जाएगा, ऐसे वायर जैसा वेव आ जाएगा। तो सबसे पहले कान के पास में यही, क्योंकि लड़के लोग का आदत होता है ऐसा करना, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और शैम्पू और कंडीशनर दिखा देते हैं आप लोग को। इसके बाद में इस हेयर को मतलब आपको केयर कैसे करना है, इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग इस तरह की चीज करवाए हैं इसी कंपनी का, ये लॉरियल का ही है। तो ये मास्क है और ये शैम्पू है, जो इनके बालों को ना लंबे समय तक स्ट्रेट रखेगा, खराब नहीं करेगा। तो इनका जितना हम लोग मेहनत की, मेहनत थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। ऐसे बोलते हैं 6 महीना बोलते हैं, लेकिन बाल ये जो स्ट्रेटनिंग अच्छे से किया हुआ तो वो कभी नहीं खत्म होता है। जो न्यू हेयर निकलता है वही राउंड में निकलेगा, बाकी जो एक बार हो गया वो दोबारा कभी नहीं घूमेगा। हल्का फुल्का 2-3 मंथ के बाद में इतना अच्छा स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हल्का वेव टाइप से आ जाएगा, लेकिन आप 3-4 महीने के बाद दोबारा इस चीज को करवा सकते हैं। और अच्छा शैम्पू बिना केमिकल वाला ही यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाहर कोई भी क्या शैम्पू यूज करेंगे तो बाल ड्राई हो जाएगा जल्दी, रिजल्ट खराब, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसमें से जो जो चीज चाहिए कमेंट कर लीजिएगा, ऐसे हम वीडियो के लिंक में डाल देंगे। तो नमस्ते, राम राम, प्रणाम।